डॉक्टर अमीश, ये बताइए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है? हमें क्या जानना जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित शाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आजकल बहुत कॉमनली मुझे पेशेंट्स एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या सर सबका नी रिप्लेसमेंट करना जरूरी है क्या? क्या अपन ये नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है उससे बच सकते हैं? तो उसके लिए बेसिकली तो आप सबको पता ही हुआ कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, ग्राउंड पे क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करना है। ये सब बेसिक तकीदारी तो हर कोई करता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या ऐसा कुछ प्रोसीजर है कि अपन ये रिप्लेसमेंट फ्यूचर में ना करवाएं या फिर उसको डिले कर सकते हैं? तो उसके लिए आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत में अपन शुरू करते हैं कि पहले तो अपना नी जॉइंट कैसे बना है। तो उसके लिए थोड़ी सी अपन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये अपना थाई बोन है, ये अपना शेन बोन है, और यहाँ पे अपनी नी जॉइंट की मूवमेंट होती है। तो कोई भी जॉइंट की मूवमेंट स्मूथ करने के लिए गॉड ने अपन को, भगवान ने जो बोन का एंड है वो ऐसा स्मूथ सरफेस दिया है ताकि ये मूवमेंट ठीक से अपनी हो पाए और अपन को जब भी मूवमेंट करे तो दर्द ना हो। तो ये स्मूथ सरफेस मेंटेन करने के लिए भगवान ने ऐसा अपन को दो गद्दी दिया है। ऐसा एक अंदर की तरफ रहता है, ये बाहर की तरफ रहता है। तो जब भी अपन मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, क्रॉस सिटिंग बैठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो जो भी लोड आता है ये जो कुशन होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि अपना ये जो स्मूथ सरफेस है वो डैमेज ना हो और अपना मेंटेन हो पाए। कभी कभार लेकिन क्या होता है, ये अपना जो गद्दी है, मेनिस्कस जिसको हम बोलते हैं या कुशन बोलते हैं, ये मूवमेंट में कभी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। जैसे अपन नीचे बैठे हैं ग्राउंड पर, खड़े होने जा रहे हैं, या कभी भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते उतर रहे हैं, गाड़ी में से बाहर निकल रहे हैं, बैठ रहे, तो ट्विस्ट मूवमेंट होता है। और ट्विस्ट मूवमेंट में कभी कभी ये गद्दी को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये घुटने का आगे का पार्ट है और ये घुटने का पीछे का पार्ट है। ये पूरे में ये आगे है और ये पीछे है। ये आगे की पार्ट है गद्दी का, ये पीछे का पार्ट है। तो जब भी ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है तो कभी कभी गद्दी को डैमेज हो सकता है। ये डैमेज आगे से लेके पीछे तक कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से भी फट सकता है, यहाँ से भी फट सकता है, यहाँ से भी फट सकता है। अभी कभी कभार लेकिन कोई पेशेंट में ऐसा होता है कि पीछे से यहाँ से फटता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली ये गद्दी का रूट होता है। जैसे कोई भी पेड़ होता है, तो पेड़ की जैसे कि शाखा टूट गई तो पेड़ को नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके रूट्स में से अगर वो पूरा पेड़ उखड़ गया तो पूरा पेड़ काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही ये गद्दी का यहाँ से रूट है, अगर ये रूट में से गद्दी डैमेज हो गई तो फिर ये गद्दी पूरा निकल गई, ऐसा ही होता है। तो अपना जो कुशन का काम है वो नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से फिर पेशेंट जब चलता है तो ये स्मूथ सरफेस पे लोड ज्यादा आता है, और स्मूथ सरफेस पे लोड आने की वजह से पेशेंट को आर्थराइटिस जल्दी डेवलप होता है। तो ऐसे टाइम पे जब अपन को इनिशियली दर्द होता है, अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाओगे और वहां पे दवाई से अगर आपको राहत नहीं होती है, और एमआरआई करवाने पे जब आपको पता चलता है कि आपका गद्दी अपनी रूट में से अगर फट गया है, तो दूरबीन से आप छोटी सी प्रोसीजर करवा सकते हैं। वो प्रोसीजर करवाने से आपको जो नी आर्थराइटिस का जो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो स्पीड कम हो जाएगी और आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी डिले हो जाएगी।